तो नमस्कार, मैं एडवोकेट भास्कर त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर कानून से संबंधित। जब किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है, ये उसके द्वारा यदि कोई अपराध होता है और उसको पुलिस पकड़ती है और बाद में जेल भेज देती है, फिर क्या होता है, कोर्ट से जब उसको जमानत मिलती है तो कोर्ट उसको कम से कम दो जमानतदार के लिए बताती है कि आपको इतने के दो जमानतदार चाहिए, जिनके पास या तो कोई जमीन हो, खेत हो या कोई गाड़ी हो, उसी के आधार पर वो जमानत लेते हैं। अब ये कोर्ट करती क्यों है, जमानतदार को क्यों बुलाती है? कोर्ट का ये रहता है कि यदि आप तारीखों पर उपस्थित नहीं होते या कोर्ट जब आपको बुलाती है उपस्थित नहीं होते, तो ये जिम्मेदारी जमानतदारों की होगी कि आपको कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जमानत होती है और कोई दो व्यक्ति उसकी जमानत लेते हैं, तब जितनी जिम्मेदारी उस अभियुक्त की रहती है कोर्ट में जाने की, उसी के बराबर जिम्मेदारी उन जमानतदारों की होती है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की। इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने यह प्रकरण लेके आया हूं कि जब आप किसी भी व्यक्ति की जमानत लें, यह सुनिश्चित कर लें कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण कैसा है। यदि वह आपराधिक आचरण का है और आपको पता है कि यह लगातार गलत काम करता है, तो उसकी जमानत कदापि न लें। यदि आपको लगे कि वह व्यक्ति मुकदमे के बीच में कहीं भाग सकता है, तो उसकी जमानत न लें, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी और आपकी जिम्मेदारी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि जब जमानत लेते हैं, जमानतदार जो होते हैं किसी की जमानत लेते हैं, तो उसमें एक मुचलका भरा जाता है, एक शपथ पत्र होता है, उसमें आप ये दर्शित करते हैं कि मैं इसको बाखूबी जानता हूं और मैं इसकी जमानत ले रहा हूं। यदि वह व्यक्ति बीच में मुकदमे में हाजिर न होकर भाग जाता है, कहीं निकल जाता है और कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं होता, तो कोर्ट आपको नोटिस भेजेगी कि आप उनको उपस्थित करिए, अन्यथा आपकी जो जमीन उसमें लगी है या आपके जो कागजात लगे हैं जमीन के और गाड़ी जो उसमें लगी है, गाड़ी या किसी इसी पर लिया जाता है जमानत, या तो आपकी गाड़ी हो या जमीन हो या कहीं खेत हो, तो वो उसको कोर्ट जब्त कर लेगी, ऐसा हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की जमानत लेने से पहले बहुत ही सोचने समझने की जरूरत है। तो इस जानकारी को आप अपने पास रखिए और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके सबको शेयर करिए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी अपराधी के कारण परेशान न हो जाए। यही हाल जब कोई व्यक्ति लोन लेता है, किसी बैंक से लोन लेता है या कहीं गाड़ी उड़ी निकलवाता है, तब क्या होता है, उसमें भी जमानतदार लगते हैं। अगर वह व्यक्ति पैसा नहीं जमा करता है, लोन का पैसा नहीं जमा करता है या गाड़ी की किस्त नहीं जमा करता है, तो जो व्यक्ति उसकी जमानत लिए रहते हैं वहां से, बैंक से, उनकी जिम्मेदारी होती है और बैंक उनसे वो पैसा वसूल सकता है। यह अधिकार बैंक को मिला रहता है। इसलिए कभी भी किसी की जमानत कहीं पर भी लेने से पहले खूब सोच समझ के लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।